हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एंड नॉलेज एंड में। आज आपको बताने वाले हैं ग्रुप बी 2022 में रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं, जिनकी आपको क्या बताने वाला हूं मैं, एक बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक से अगर आप हल करते हैं तो आप ऐसे सवालों को सिर्फ 30 सेकंड में हल कर पाएंगे। कैसे? 10-30 सेकंड में ही हल कर पाएंगे। और नीचे का सवाल तो आप सिर्फ 5 सेकंड में हल कर पाएंगे। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ऐसे सवालों को ट्रिक जानने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो ये सारी बातें आपको कब करना है? सबसे लास्ट में करना है। क्यों लास्ट में करना है? क्योंकि मेरी ट्रिक है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, इससे भी अच्छी ट्रिक बना कर दे दूंगा, इससे भी अच्छी ट्रिक बना कर दे दूंगा। इसलिए अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे लास्ट में, और एक शेयर भी करेंगे। चलिए सवाल को देखते हैं क्या कहता है। और सभी दोस्त बोर्ड की तरफ देखेंगे और हमारी बातों पे नजर रखेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या सवाल हमारा कह रहा है। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या सवाल कह रहा है। नरेंद्र बिंदु एल से चलना शुरू करके, ठीक है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और 900 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा, 900 मीटर चला, वह पुनः पुनः किधर मुड़ रहा है? दाएं मुड़ रहा है और 750 मीटर चलता है। कितने? 750 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, किधर मिला? दाएं। और 900 मीटर चलकर बिंदु यम पर पहुंचता है। तो यम और यल से कितनी दूर है और किस दिशा में? सभी मुड़े कितने हैं? 90 डिग्री के ही याद रखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सीधी बात, जिन लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे मालूम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो इंग्लिश की तरफ नजर रखेंगे। जिनको हिंदी में मालूम है वो हिंदी की तरफ नजर रखेंगे। आपको इधर राइट जा रहा है इधर मुड़ाना है, लेफ्ट जा रहा है इधर मुड़ाना है, और फिर बाएं जा रहा है इधर मुड़ाना है, दाएं जा रहा है इधर मुड़ाना है, ये कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे ट्रिक देने वाला हूं जिससे कि आप इस सवाल को 30 सेकंड में हल कर पाएंगे। बस आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, अगर मुझे हल करना रहता तो 30 सेकंड भी इसके लिए बहुत थे मेरे लिए। तो आप देखेंगे इसको। नरेंद्र बिंसोयल, आप देख लीजिए, पहले लिख लीजिए आप इधर। उत्तर हमारा हो गया, ये क्या होगा? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आगे क्या हो जाएगा? पूर्व, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होने वाला है आपका। इधर हम क्या लिखेंगे? ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इधर हमारे बच्चे क्या देखेंगे? इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे सभी लोग। कौन से बच्चे? इंग्लिश वाले। इधर क्या? हिंदी वाले। याद रखेंगे सभी लोग। अब देखिए इसको कैसे करना है। क्या कह रहा? उत्तर की तरफ 100 मीटर चला। तो हमें क्या लिखना है? जो हमारे उत्तर पश्चिम दक्षिण सारे लिखे हैं, जिस तरफ बता रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, बस वही उसी के नीचे हमें वो नंबर लिखना है। कौन सा नंबर? ये जो दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है उत्तर की ओर 100 मीटर चला। तो हम सीधी बात क्या करेंगे, उत्तर की ओर 100 मीटर इसको चला करके लिख देंगे। 100 मीटर हमारा उत्तर की तरफ जा रहा, तो उत्तर सीधा 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है सभी दोस्त। इधर देखेंगे आगे, आपका 100 मीटर इधर हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे? वहां से वह दाएं मुड़ता है, किधर? उत्तर की तरफ। ये देखिए आप कहेंगे अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तो किधर हाथ? ये राइट है। राइट क्या है? दाएं। दाएं राइट तरफ मुड़ा है तो हमारा किधर जाएगा? ये कहेंगे पूरब की तरफ जाएगा। पूरब की तरफ कितना जाएगा? 900 मीटर। ये देखिए आप, पूरब की तरफ 900 मीटर चल गया। इधर भी पूरब कहाँ पे हमारा है? ये पूरब। तो 900 मीटर हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा सवाल। आगे कह रहा हुआ पुनः दाएं मुड़ता है। कहाँ पे मुड़ता है? पुनः दाएं मुड़ता है। ये पूरब की तरफ जा रहा था, पुनः दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? दक्षिण की तरफ जाएगा। दक्षिण की तरफ जाएगा तो देखिए इसमें क्या लिखा है? पुनः दाएं मुड़ता है और 750 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है, 750 मीटर कहाँ पे आ जाएगा? ये दक्षिण की तरफ आ जाएगा आपका 750 मीटर। आगे क्या हो जाएगा? 750 मीटर इधर भी लिख लेंगे। आगे देखेंगे आपका सवाल क्या कह रहा है। क्या 750 मीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ रहा है? दाएं मुड़ता है और 900 मीटर चलकर बिंदु यम पर पहुंचता है। कहाँ पे? वो दाएं मुड़ता है। किधर जा रहा था? पहले दक्षिण की तरफ जा रहा था। दक्षिण से दाएं मुड़ा है तो पश्चिम जाएगा। पश्चिम की तरफ पहुंचने में कितना टाइम ले रहा? 900 मीटर चलता है। पश्चिम की तरफ 900 मीटर मैंने इसको चला दिया। 900 मीटर। देखिए दोस्त, अब आपको यहीं पे सवाल की
ट्रिक को समझना है। हमने इतनी सारी चीजें लिख दी तो आपको समझ में आ गया कि इतनी सारी चीजें तो मैं भी लिख सकता था, पर यहीं पे चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगी। पहली बात हमारा क्या होता है, ये उत्तर से दक्षिण होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। तो आप क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण में घटा सकते हैं और पश्चिम से पूर्व में घटा सकते हैं। अगर आप पश्चिम से दक्षिण में घटा रहे हैं तो ये सोच लीजिए इसमें घटाने पे जो संख्या आएगी वो आपके मीटर में आ जाएगी, पर अगर यहाँ पे पूछा है फिर किस दिशा में होगा तो दिशा आपका पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इससे घटा रहे हैं पश्चिम पूर्व से तो आपको क्या करना है, सीधा पश्चिम पूर्व दिखा देना, पूर्व और पश्चिम हमारा क्या पूर्व और पश्चिम है, इन दोनों से आपस में घटा सकते हैं, उत्तर दक्षिण को आपस में घटा सकते हैं। तो देखिए इसमें पूर्व और पश्चिम को आपस में घटाने पे माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0। तो ये दोनों दिशाएं हमारी खत्म हो गई। अगर यहाँ पे कहीं पे दिया है दक्षिण पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम हमारा क्या उत्तर गलत हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण दिया है ये भी गलत हो जाएगा, ये दक्षिण दिया ये भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके ऐसे ही गलत हो गए। कैसे हो गए, दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अगर आपको कहीं पे पूछ दिया, इस सवाल में पूछ देता कि किस दिशा में है तो आपको कुछ नहीं करना था, बड़ी संख्या कौन सी है 750 है, 100 उत्तर की छोटी है, हमारा उत्तर दक्षिण है ना, 750 हमारी बड़ी है दक्षिण की, तो हमारा क्या हो जाता आंसर दक्षिण हो जाता। क्या हो जाता, दक्षिण हो जाता, दक्षिण हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम दक्षिण पे आंसर कर देते, सॉरी ये हमारा क्या रहेगा पूर्व पश्चिम है। तो पूर्व पश्चिम में क्या होगा हमारा, पूर्व पश्चिम इसमें कहीं पे दिया नहीं है, क्या दिया नहीं, पूर्व पश्चिम कहीं पे दिया नहीं है, तो हमारे साइड सारे आंसर ऐसे रहेंगे। अगर कहीं पे दे देता कि दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में आपकी दो दिशाएं थी, ये दोनों खत्म हो जाती उत्तर की, क्या हो जाती दोनों उत्तर की खत्म हो जाती। आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, देखिए 100 क्या लिखा 750, 750 से क्या करना है, 750 से हमें 100 को घटाना है, कितना 100 को, क्योंकि हम उत्तर को दक्षिण से घटा सकते हैं, दक्षिण को उत्तर से घटा सकते हैं, पश्चिम से पूर्व को घटा सकते हैं, पूर्व को पश्चिम से घटा सकते हैं, लेकिन हम उत्तर को दक्षिण से नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पहले से संख्याएं घट गई हैं। देखिए अब क्या होगा, इसमें 600 आ जाएगा, 650, 650 कहाँ पे लिखा आप देख लीजिए, 650 हमारा कहाँ पे लिखा है, तो 4 नंबर पे लिखा है, डी नंबर पे। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितनी सरल ट्रिक थी। अगर आपको इस सवाल में नहीं समझ में आया तो आप दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरे सवाल में अगर नहीं समझ में आता है तो आप भी एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए बताते हैं आपको क्या ट्रिक होने वाली है। क्या कह रहा है, जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, किधर दक्षिण की ओर चलेगी, दक्षिण की ओर 349 मीटर। देख लीजिए हमने क्या लिखा था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यही लिखा था ना। आप देख लीजिए आगे क्या लिखा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, कह रहा दक्षिण की ओर 349 मीटर, दक्षिण कितना है 349 मीटर लिखेंगे, सीधी बात ये लिखिए 349 मीटर दक्षिण। आगे क्या कह रहा, वो आप बाएं मुड़ता, दक्षिण की तरफ नीचे जा रहा था, बाएं मुड़ेगा किधर जाएगा, तो आप कहेंगे बाएं मुड़ेगा सर, ये देखिए बाएं मुड़ाए किधर जाएगा, पूर्व की तरफ। पूर्व हमारा क्या होने वाला है, तो पूर्व देखेंगे दक्षिण को मिलेगा 129 मीटर, कहाँ जा रहा है पूर्व, 129 मीटर, 129 मीटर कहाँ गया, पूर्व गया सर, 129 पूर्व हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा, वह पुनः बाएं मुड़ती है, कहाँ पे पुनः बाएं मुड़ती है। अगर यहाँ पे पूर्व जा रही थी, पुनः बाएं मुड़ेगी, किधर जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी, तो उत्तर की तरफ क्या होने वाला है, पुनः बाएं मुड़ती है, 349 मीटर कहाँ जाती है, उत्तर की तरफ, 349 मीटर उत्तर की तरफ चलेगी। देख रहे 349 मीटर कहाँ चली, उत्तर की तरफ। फिर वह दाएं मुड़ती है और 194 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये दाएं मुड़ाएगा, किधर मुड़ा रहा है, दाएं, तो हमारा राइट किधर है, इधर पूरब की तरफ बता रहा, पूरब की तरफ चला रहा है, तो हम पूरब की तरफ लिख लेंगे। कितना चला रहा है, तो कहेंगे 94 मीटर, 94 मीटर इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 94 मीटर लिख लिया। अब क्या बता रहा है, 94 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है, कहाँ पे बिंदु बी पर पहुंचती है, बिंदु ए और बी से कितनी दूर है और किस दिशा में है, सभी मोड़ 90 डिग्री की है। देख लीजिए अब इसको क्या करेंगे आप, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है पश्चिम का, तो हमारा अगर कहीं पे पश्चिम आंसर दे रखा है तो उसको पहले काट देंगे, ये पश्चिम दे रखा है काट दीजिए,
सॉरी, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कुछ गलत हुआ है, देखेंगे। जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। 349 मीटर दक्षिण हो गई, वहां से बाएं मुड़ती है। कहाँ पे मुड़ती है? बाएं मुड़ती है। अगर दक्षिण की तरफ चल रही थी तो बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी? पूरब की तरफ। पूरब की तरफ चली गई, कितना चला? 129 मीटर। वह कहाँ पे चली? पूरब की ओर मुड़ी, 129 मीटर चल गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? वह पुनः बाएं मुड़ती है, पुनः बाएं मुड़ती है, 349 मीटर चलती है। कितने? 349 मीटर चली है पुनः बाएं मुड़ करके। बाएं कहाँ है? ये उत्तर में है, उत्तर बाएं 349 मीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ती है, क्या मुड़ती है? फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर से है। यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो फिर पूरब में जाएगी। पूरब में कितनी चली है? 94 मीटर। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। सभी दोस्त एक बार देखेंगे क्या आंसर रहेगा। आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये पश्चिम तो हो ही नहीं सकता, आगे इसको यहाँ पे क्या लिखा था? 94। 94 लिख लेंगे, यहाँ पे 349 हो जाएगा आपका। ये नॉर्थ और साउथ अपने से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ईस्ट। ईस्ट का आपका आंसर होने वाला है 9 4 11 और 2 और 9 कितना होगा? 11, 11 1 12। यहाँ पे 2 बचेगा, 223 जहाँ पे आंसर है वही आपका राइट आंसर होगा। 223 आपका कहाँ पे है? ये आपका बी नंबर राइट आंसर है, तो आपका राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा। क्या क्या यहाँ पे? पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व। सभी दोस्त याद रखेंगे, पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर पे दिया है। ऐसे ही आपको ट्रिक से करना है, आपको ऐसे नहीं घुमाना है। किसने कहा है कि जया बिंदु ए से 349 मीटर चले? आपका बिंदु ए है, 349 मीटर कहाँ जा रही हुआ? 349 मीटर वह दक्षिण की तरफ जा रही है। हमने कहा दक्षिण की तरफ चला दिया, कितने? 349 मीटर। सभी 90 डिग्री की ही मुड़े, याद रखेंगे। आगे मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है? बाएं मुड़ती है। बाएं हमारा किधर है? आप कहेंगे सर बाएं हमारा किधर है? इधर होगा। क्या कहेंगे? इधर होगा, तो बायां मुड़ा देंगे। बाएं मुड़ाया, कितना चली है? कहेंगे सर 129 मीटर। 129 मीटर बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ने के बाद में क्या कह रहा है? वह पुनः बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ी है। बायां हमारा किधर है? ऊपर की तरफ। बायां हमारा अगर ऊपर की तरफ तो 149 मीटर फिर से चलेगी। 349 मीटर फिर से चलेगी, 349 मीटर चलेगी। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और कितने? 94 मीटर चलती है। 94 मीटर चलती है, देख लिया आपने। अब क्या कह रहा है? बिंदु बी पर पहुंचती है। बिंदु बी हो गया आपका। बिंदु ए और बिंदु बी से दूरी क्या है? ये 349 नीचे आई थी, 349 ऊपर चली गई, ये दोनों कट गई आपकी। बचा क्या है? 129 और 94, ये दूरी हो जाएंगी आपकी। तो 129 में इतना जोड़ेंगे तो पूर्व आ जाएगा, आपका पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर 223 मीटर हो जाएगा। अब आपको समझ में आया ये ट्रिक कैसे काम कर रही है? जो इस ट्रिक से लगाएगा उसको 30 सेकेंड ही सवाल करने में लगेंगे, 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, अगर उसको मेरी तरह करना आता है तो। क्योंकि मैं ट्रिक से ही करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। क्योंकि इसमें बाएं दाएं मुड़ाना रहता है, इसमें कुछ नहीं मुड़ाना रहता, सीधा बात। आपको दिशाएं याद है तो आप सवाल कर लोगे। उसके आगे देखिए, यदि दिल्ली को संकेत के तौर पर CCI DD लिखा जाए तो उसी संकेत भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको आपको क्या बताएंगे, आप इसको एक सवाल नहीं एक जादू समझेंगे। क्यों जादू समझेंगे? क्योंकि दोस्त इस सवाल को मैं ऐसे बताने वाला हूँ, ऑप्शन पे बताने वाला हूँ। कैसे? ऑप्शन पे। ऑप्शन पे क्यों बताऊंगा? क्योंकि हमें सवाल में टाइम कम रहता है, तो हम जो भी ऐसे सवालों को करते हैं ऑप्शन बेस्ड करते हैं। कैसे? ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। आप कहेंगे DEN, हम सिर्फ दो संख्या, दो अक्षर देखेंगे। दो अक्षर क्या देखेंगे? DEN, DE लिखा, DE आगे क्या लिखा? CC लिखा है। हम पूरा बाद में करेंगे, हम पूरा बाद में करेंगे, पहले दो ही करेंगे। अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम बस ऐसे ही करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे ही करेंगे। डी से क्या बनाए? सी बनाए, तो हमारा कितना हुआ है? -1 हुआ है। कितना हुआ? -1 हुआ है। अगर हमारा ई से सी बना है तो ये 5 पे होता है, ये 4 पे होता है, याद रखेंगे। ये 3 पे होता है, ये भी 3 पे। 5 से 3 होगा तो माइनस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? -1 -2, ऐसे ही शायद तीसरा भी हो। हम देखेंगे आई, यल कितने पे होता है? तो कहेंगे यल कितने पे होता है? 12 पे होता है। कितने पे होता है? 12 पे होता है। तो आई कितने पे होती है? 9 पे होती है। तो वहां 12 से 3 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे, तो -3 कर रहा है आई पे।
ऐसे ही देखा आपने, ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही इसमें एक बार देख लेंगे हम बॉम्बे, बॉम्बे को भी इधर लिख लेंगे, BOMBAY, बॉम्बे लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक पहले कम करेंगे, बी से एक कम होगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। ए किसी ऑप्शन में आपके है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो आपके दो ऑप्शन खत्म, क्या हो गए, खत्म। ऐसे आप सवाल को करेंगे। आगे ओ लिखा है, ओ का क्या होगा, ओ में कितना माइनस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है, 2 माइनस करने पे 15 पे ओ होता है, ये 2 पे होता है, ये 1 पे होगा, तो 15 से 2 जाएंगे कितने, 13 बचेंगे, 13 पे क्या होगा, यम होगा। अगर आपको ये संख्याएं मालूम है तो अक्षरों के वर्ड की, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए एम होगा, ए एम किसी में दिया है, ए जे दिया है, ए एम, तो आपका बी राइट आंसर हो गया। आपने देखा सिर्फ 2 अक्षर मिलाए हमने, 2 अक्षरों में आपका आंसर आ गया है। अगर हम बाई चांस लास्ट का को मिला लेते अक्षर, तो एक ही में यस था, इसमें तो टी है, आपका यस ही राइट आंसर हो जाता। अब देखिए इसको आगे करेंगे, पूरा सेम प्रोसेस है या फिर कहीं इधर उधर भी है। आगे देख लीजिए एक बार, यल क्या होगा, यल हो गया, यच, यच भी लिख लेंगे हम लोग। आगे क्या लिख लेंगे, आई, आई भी लिख लिया हमने। आई, यच का क्या है, 8 है, आई का क्या है, 9 है। देखिए यच से कितना घटाना है हमें, 4 घटाना, 1 2 3, आगे 4 घटाना, 4 से 8 से 4 जाएगा तो डी बचना चाहिए, डी हमारा दिया है, दिया है। आगे क्या, 9 है, 9 से 5 घटना चाहिए, 9 से 5 घटेंगे तो कितना, 4 बचेगा, डी है, डी है। देखा आपने, इतना सरल सवाल था, आपने -4 किया, -5 किया, आपका आंसर आ गया यहाँ से। अब आगे देखेंगे, इसमें भी कर लेंगे एक बार। इसमें क्या करेंगे, अब माइनस हमारा 2 हो गया था, -3 करेंगे, यम में 3 जाएगा, 13 से कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो क्या बचना चाहिए हमारा, जे बचना चाहिए। 3 जाएगा, 13 यहाँ पे होगा, ये हमारा जे 10 पर होता है, ये 13 पे होता है, ये कितने पे होता है, तो आप कहेंगे सर 1 पे होता है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, बी क्या होगा, बी देखेंगे आप, बी, बी का क्या होगा, बी से कितना हमें माइनस करना है, तो सर हमें बी से हमें 4 माइनस करना है। 4 माइनस करने पे कितना हो जाएगा, अगर हम 27 से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 23 बचेगा। 23 पे क्या होता है हमारा, डब्ल्यू होता है, क्या होता है, सॉरी एक्स होता है, ठीक है, एक्स होगा, क्या होगा, एक्स हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, ए से हमें क्या घटाना है, हमें ए से कितने घटाना है, 5 घटाना है। ए से 5 घटाएंगे, अगर 27 से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 से 5 घटाने पे हमें कितना बचेगा, ये आप बता दीजिए। 27 से 5 घटाने पे कितना बचेगा सर, 22 बचेगा। 22 बचेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी लिख देंगे। हमारा ये 22 का हो गया, ये कितने हो गया, 24 का हो गया। अब आगे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा, वाई, वाई का करना होता है 25, 25 से कितने घटाना है, 1 2 3 4 5 घट गए, 6 घटाना है। 25 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 19, 19 कितने पे, यस पे होता है। तो देखा आपने, ऐसे ही आपको इन ट्रिक के बारे में अगर आपको मालूम है कि कैसे सवाल देते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उन क्वेश्चनों को ऑप्शन से कैसे हम सही करें, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, तो आप एक सवाल का आंसर सही तरीके से नहीं जानते हुए भी और एक अक्षर से ही आप देख करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट का ये आंसर आई देख लिया होता, आई से कितना ये है, तो कहेंगे सर यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, तो इसमें भी 5वां अक्षर हम मिला लेंगे, 5वां अक्षर माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। जैसे ही 5 आइए, हमने छठा अक्षर भी 6 से माइनस कर लिया, हमारा क्या राइट आंसर आ गया। अगर ऐसे आपको सवाल मालूम हो जाए, ऐसे सवाल अगर आप करेंगे तो आप पेपर में हमेशा टॉप करेंगे। तो सभी दोस्तों को अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और घंटी वाले पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको सभी ऐसी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, ठीक है, और अपना कमेंट बॉक्स में नंबर भी टाइप कर देंगे, जिससे कि आपको मैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे आपको बता पाऊं, ठीक है। आपको मैं पर्सनली मैसेज करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें आपके लिए होनी चाहिए, कैसे आप इनको हल करें, ठीक है। सभी दोस्तों के लिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों के लिए।